हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो ये जो वीडियो है हमारा ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर आइगन वैल्यूज पे जो सम्स पूछे जाते हैं वो आइगन वैल्यूज के प्रॉपर्टी के बेस्ट ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है स्टार्ट से अंत तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियोस बना है आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के, तो इसमें यही आपका ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, क्योंकि बहुत सारे आपके सम्स इसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो आपके जो आइगन वैल्यूज आपको मिलती है, यदि आप उनका प्रोडक्ट करते हो तो उसका प्रोडक्ट क्या रहता है, आपका उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रहता है। तो इसका देखो एप्लीकेशन क्या है। समझो कोई आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आपको पूछा कि उस मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज आएंगी उसका प्रोडक्ट निकालिए। तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 ऐसे निकाले, ऐसे आपको पूछा। तो जनरली आप क्या करेंगे, यदि आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, जनरल थ्योरी से हमारा आइगन वैल्यूज निकालेंगे और फिर उसका प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, जो कि आपका काफ़ी समय लेगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्या करे, यदि आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो उसका जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो आपका इन सारे जो आपके आइगन वैल्यूज है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी आपके सम्स सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही काम में आती है। तो क्या प्रॉपर्टी है, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ए रही प्रॉपर्टी प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यूज के सम के रिगार्डिंग। क्या प्रॉपर्टी है देखो, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, मतलब क्या, ट्रेस का मीनिंग क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के लिए ट्रेस कैसे निकालते हैं। ट्रेस मीन्स द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है 1 0 0 4। तो इसके लिए ट्रेस क्या होगा, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज 1 + 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5। सो द ट्रेस ऑफ ए हियर इट इज इक्वल्स टू 5। तो प्रॉपर्टी क्या है देखो, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। समझो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इसके लिए आइगन वैल्यूज है। तो यदि आप इनका सम करते हो तो ये सम जो है वो ट्रेस के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज क्या होती है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखो वन आपका लैम्डा 1 इज 1 एंड लैम्डा 2 इज 4। यदि आप इसका सम बनाते हो तो वो भी आपका क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ये भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, यदि आप सम लेते हो आइगन वैल्यूज, किसी मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज का सम लेते हो तो वो क्या होता है, ट्रेस के बराबर होता है। ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट एंड द सम ऑफ आइगन वैल्यूज इट इज इक्वल टू ट्रेस। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने देखो इस मैट्रिक्स के लिए सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई की। तो इसी मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लैम्डा 1 क्या है, 1 है, लैम्डा 2 4 है। दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 आपका क्या होगा, 4 होगा। और इस मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज 4 इंटू 1 इज 4। तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी इस मैट्रिक्स के लिए हमने वेरीफाई की, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज 4 एंड डिटरमिनेंट इज आल्सो 4। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है
आपके बहुत सारे एमसीक्यूज और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके देती है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी भी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी किसके रिगार्डिंग है देखो, यदि आपके पास मैट्रिक्स ए है और उसकी आइगन वैल्यूज आपको पता है और आपको हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज निकालना है, समझो आपको ए स्क्वायर के लिए निकालना है, ए क्यूब के लिए निकालना है, या फिर ए इनवर्स के लिए आइगन वैल्यूज निकालना है, तो इसके लिए हमारी ये थर्ड प्रॉपर्टी आपको मददगार होगी। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। इफ λ1 λ2 λn आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, समझो λ1 λ2 λn ए की आइगन वैल्यूज है और आपको निकालना है ए रेस टू एम के लिए आइगन वैल्यूज। तो ए रेस टू एम के लिए आइगन वैल्यूज क्या होती है देखो, λ1 रेस टू एम, λ2 रेस टू एम अप टू λn रेस टू एम। मतलब क्या, आपकी ए की जो आइगन वैल्यूज है उसकी क्या करनी है, हमें करस्पॉन्डिंग पावर्स लेनी है। यदि यहाँ पे ए स्क्वायर है तो हम इस आइगन वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे, यदि हमें ए क्यूब के लिए निकालना है तो हम इस ओरिजिनल आइगन वैल्यूज की क्यूब्स लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यदि ये प्रॉपर्टी हमें पता नहीं होती तो हम क्या प्रोसीजर करते, सीधा सीधा ए क्यूब फाइंड आउट कर दे। ठीक है, और फिर ए क्यूब के लिए आइगन वैल्यूज निकालते। ठीक है, तो वो हमारा काफ़ी समय लेता। तो ये प्रॉपर्टी देखो हमें कितनी यूजफुल है, ये डायरेक्टली आपको हायर ऑर्डर के लिए आपको डायरेक्टली आइगन वैल्यूज दे रही है। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आपका काफ़ी समय बचाती है। और नॉट ओनली हायर ऑर्डर के लिए, आपको यदि इन्वर्स के लिए आइगन वैल्यूज निकालना है तो इन्वर्स के लिए क्या आइगन वैल्यूज होती है, उसके इन्वर्स, ये जो ओरिजिनल आइगन वैल्यूज है उसके इन्वर्स। इन्वर्स मतलब क्या, समझो 1 to 5 ये ए के लिए आइगन वैल्यूज है, तो ए इन्वर्स के लिए आइगन वैल्यूज क्या होगी, उसके रेसिप्रोकल्स 1/1 is 1, so 2 इन्वर्स is 1/2, 5 इन्वर्स is 1/5। ठीक है, तो ए आइगन वैल्यूज रहेगी हमारी ए इन्वर्स की। तो इस तरह से आइगन वैल्यूज रहती है। तो ये जो पहले तीन प्रॉपर्टीज है आइगन वैल्यूज की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और जो भी आपके सम्स है इन तीनों प्रॉपर्टीज पे ही होते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टीज से रीड कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पहले थ्री प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर सेम। इसका मतलब क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है आपका उसके लिए आइगन वैल्यू जो है सेम होती है, मतलब ए और ए ट्रांसपोज। ठीक है, सॉरी किसी भी मैट्रिक्स के लिए ए के लिए जो आइगन वैल्यूज आएगी ए ट्रांसपोज के लिए भी वही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखो, द आइगन वेक्टर्स आर ऑलवेज नॉन जीरो वेक्टर। मतलब आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर्स निकालते हो तो कभी भी आपको जीरो वेक्टर नहीं मिलेगा, वो ऑलवेज क्या होगा, नॉन जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, यदि आपको किसी मैट्रिक्स के लिए डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिलते हैं, मतलब समझो ए मैट्रिक्स है, इसके लिए 1 2 5 ए डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिली, तो इस हर एक आइगन वैल्यू के लिए हम जो आइगन वेक्टर निकालेंगे, हर एक आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर कैसे निकालना है ये ऑलरेडी हमने हमारे पहले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हर एक आइगन वैल्यू के लिए हम जो आइगन वेक्टर निकालेंगे तो वो आइगन वेक्टर जो होंगे वो क्या रहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कंसेप्ट क्या है, इट इज़, ठीक है, ये हमारे लिए नहीं है, मतलब ये कोर्स में नहीं है, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, तो सिर्फ इतना ही समझ लो कि यदि आपका ए मैट्रिक्स है उसके लिए आइगन वैल्यू आपको डिस्टिंक्ट मिल रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो होंगे वो क्या रहेंगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यदि वो लोअर ट्रायंगुलर है या फिर अपर ट्रायंगुलर है या फिर डायगोनल मैट्रिक्स,
उसके लिए आइगन वैल्यूज क्या होती है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हमने पहले वीडियो में भी देखा था, एक मैट्रिक्स के लिए उसके आइगन वैल्यूज निकाली थी। वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स लिया था हमने, 1 2 3 0 4 5 0 0 6। तो ये देखो क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके लिए आइगन वैल्यूज क्या होंगे, 1 4 6, ठीक है। यदि आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हो तो उसके लिए भी आपके डायगोनल एलिमेंट से आपके आइगोनल वैल्यूज रहेंगे। उसी प्रकार यदि आप डायगोनल मैट्रिक्स लेते हो तो उसके लिए भी डायगोनल एलिमेंट जो है वही आपके आइगन वैल्यूज रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हमने क्या डिस्कस किया, ये सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस किए, तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लेट्स सी हियर, ठीक है। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे क्या, नहीं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ए की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, और ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की आइगन वैल्यूज लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स क्या है आपका, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज क्या है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स। सो सिंस कैपिटल ए इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, okay, therefore 1 3 2, okay, since A is upper triangular matrix, therefore the diagonal elements 1 3 2 are the eigenvalues of matrix A, are the eigenvalues of matrix A, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज क्या है यहाँ पे, 1 3 एंड, ठीक है। तो ए रही ए की आइगन वैल्यूज, तो ए स्क्वायर के लिए कैसे निकालेंगे, इन सारे आइगन वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे। देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर आर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी नंबर 3, ओके। तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ ओरिजिनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालना है। उसी प्रकार समझो ए क्यूब के लिए पूछा तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब आर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ इसका क्यूब बनाएंगे, 1, 3 क्यूब इज 27, 2 क्यूब इज 8, ठीक है। समझो इसी प्रकार हमने हमें पूछा व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1, 1/3, 1/2, ठीक है। तो चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 3 4 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। सो 1 3 4 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज which is nothing but lambda 1 lambda 2 lambda 3, so it is 1 multiplied by 3 multiplied by 4, it is equals to 12. So this is by property number 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। नंबर 2, द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए इज, so what is the trace of a, so trace of a is sum of eigen values, so lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, so it is 1 plus 3 plus 4 which is equals to 8, okay, this is property by property number 2। तो देखो यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट निकाला, ट्रेस निकाला,
द थर्ड पार्ट इज आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब आर। ठीक है, सिंपल है। ए क्यूब के लिए आइगन वैल्यूज क्या होगी? 1 3 4 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देयरफॉर इसका क्यूब हमें बनाना होगा। देयरफॉर 1 क्यूब इज 1, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64 आर the eigenvalues of a cube. This is by property number 3. ठीक है। Next question, what are the eigenvalues of a inverse? So it is 1. ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे 1/3, 1/4. These are the eigenvalues of a inverse. Again this is by property number 3. और लास्ट वाला देखो, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, हमें किसका ट्रेस निकालना है? ए का नहीं, अभी ए स्क्वायर का ट्रेस निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे देखो, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होगा? ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज पहले निकालनी होंगी, और ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होगी? हमें स्क्वायर करना होगा इनका। तो 1 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 60 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या करना है? इसका ट्रेस निकालना है। सो द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू sum of eigenvalues, that is 1 plus 9 plus 16, so this is nothing but 26. ठीक है, वैसे ही आप ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हो। so it is nothing but product of eigenvalues, that is 9 into 1 into 16, so this is nothing but 140. ठीक है, तो ऐसे हमें ए सम्स सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली these are the applications of eigenvalues. ठीक है, मतलब हमें हायर ऑर्डर के लिए आइगन वैल्यूज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए ट्रेस डायरेक्टली निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये सारी चीज़ें निकालने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी जो है हेल्पफुल होती है। और आपकी जो सम्स है इस हिसाब से आपको एमसीक्यू ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इसे ध्यान से देखिएगा और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए रुकते हैं, और इस वीडियो के साथ हमारा जो पहला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन का, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू।